ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 30 में आज सुने आगे की कथा। अध्याय 29 में आपने जाना भगवान श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ से माखन चुरा लिया करते थे। इससे यशोदा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण की कमर में रस्सी लपेटकर उन्हें ऊखल में बांध दिया और स्वयं गोरस बेचने चली गईं। समस्त पृथ्वी को धारण करने वाले श्री कृष्ण ऊखल में बंधे बंधे ही उसे खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। गोविंद ने ऊखल के धक्के से ही उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उनके तने टूट गए और वे बड़े जोर से तड़ तड़ शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरने की भारी आवाज से बड़े बूढ़े गोप वहां आ पहुंचे। ये घटना देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदा जी भी बहुत डर गईं और श्री कृष्ण के बंधन खोलकर आश्चर्य मग्न हो उन महात्मा को अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। माता ने जगदीश्वर श्री कृष्ण के उदर को दाम अर्थात रस्सी से बांध दिया था, अतः सभी महापुरुषों ने उनका नाम दामोदर रख दिया। वे दोनों यमलार्जुन वृक्ष भगवान के पार्षद हो गए। तब नंद आदि वृद्ध गोप वहां बड़े बड़े उत्पात होते जानकर दूसरे स्थान को चले गए। विशाल वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर उन्होंने स्थान बनाया। वह प्रदेश गांवों और गोपियों के लिए बड़ा ही रमणीय था। महाबली राम और श्री कृष्ण वहीं रहकर बढ़ने लगे। अब ये बछड़ों के चरवाहों को साथ लेकर सदा बछड़े चराने लगे। बछड़ों के बीच श्री कृष्ण को देखकर बक नामक महान असुर वहां आया और बगुले का रूप धारण कर उन्हें मारने का उद्योग करने लगा। उसे देखकर भगवान वासुदेव ने भी खिलवाड़ में ही एक ढेला उठा लिया और उसके पंखों में दे मारा। ढेला लगते ही वह महान असुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर कुछ दिनों के बाद एक दिन बछड़े चराने वाले राम और श्री कृष्ण वन में किसी यज्ञ वृक्ष की छाया में पल्लव बिछाकर सो गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, किंतु उन्हें सोते देख बछड़ों और ग्वाल बाल को चुराकर स्वर्ग लोक में चले गए। जागने पर जब उन्होंने बछड़ों और ग्वाल बालों को नहीं देखा तो वे कहाँ चले गए, इसका विचार किया। फिर ये जानकर कि ये सारी करतूत ब्रह्मा जी की ही है, उन सनातन प्रभु ने वैसे ही बालक और बछड़े बना लिए। वही रंग और वही रूप, कुछ भी अंतर नहीं था। शाम को जब वे लौटकर ब्रज में गए तो गौओं और माताओं ने अपने अपने बछड़ों और बालकों को पाकर उनके साथ पूर्ववत बर्ताव किया। इस प्रकार 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तब प्रजापति ने उन बछड़ों और बालकों को पुनः ले जाकर भगवान को समर्पित किया और हाथ जोड़ विनीत भाव से प्रणाम करके भयभीत होकर कहा, नाथ, मैंने इन बछड़ों का अपहरण करके आपका महान अपराध किया है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। यूँ कहकर पुनः श्रीहरि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बछड़ों को उन्हें सौंपकर पुनः अपने लोक में चले गए। महातपस्वी ब्रह्मा जी भगवान के उस बाल रूप को हृदय में धारण करके देवताओं को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इसके बाद श्री कृष्ण बछड़ों के साथ नंद के गोकुल में चले गए। इसके कुछ दिनों के पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर यमुना के कुंड में गए। वहाँ बड़ा विषैला और बलवान नागराज कालिया रहता था। उसके 1000 फन थे, किंतु भगवान ने अपने एक ही पैर से उसके हजारों फनों को कुचल डाला और जब वह प्राण संकट में पड़ गया तो होश में आने पर उसने भगवान की शरण ली। उसका सारा विष तो निकल ही गया था। शरण में आने पर भगवान ने उसकी रक्षा की। वह गरुड़ के भय से इस कुंड में आकर रहता था, इसलिए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने चरण चिन्ह स्थापित करके उसको कालिंदी के कुंड से निकाल दिया। उसने अपने स्त्री पुत्रों के साथ तुरंत ही उस कुंड को छोड़ दिया और भगवान गोविंद को नमस्कार करके अन्यत्र की राह ली।
उसके किनारे के जो वृक्ष काली के विष से दग्ध हो गए थे, वे श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ते ही फलने फूलने लगे। तत्पश्चात समयानुसार भगवान ने कुमारावस्था में पदार्पण किया। अब वे सर्वदेवमय प्रभु गौओं की चरवाही करने लगे। वे अपने समान अवस्था वाले ग्वालों को साथ ले मनोहर वृंदावन में बलराम जी के साथ विचरा करते थे। वहाँ एक अत्यंत भयानक असुर था जो अजगर सांप के रूप में रहा करता था। वह विशालकाय दैत्य मेरु पर्वत के समान भारी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वे धेनुकासुर के वन में गए, जो ताड़ के वृक्षों से बहुत सघन प्रतीत होता था। उसके भीतर धेनुक नामक एक पर्वताकार दानव रहता था, जिसको परास्त करना बहुत ही कठिन था। वह सदा गधे के रूप में रहा करता था। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक दिया और एक ताड़ के वृक्ष से उसको मार डाला। फिर तो वन में ग्वाले खेलते फिरे। उस वन में निकलने पर वे तुरंत ही भांडीर बट के पास आ गए और बलराम तथा श्री कृष्ण के साथ बालोचित खेल खेलने लगे। उस समय प्रलंब नामक राक्षस गोप का रूप धारण करके वहां आया और बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा आकाश की ओर उड़ चला। तब बलराम जी ने उसे राक्षस समझकर बड़े रोष के साथ मुक्के से मस्तक पर मारा। उस प्रहार से राक्षस का शरीर तिलमिला उठा और वह अपने वास्तविक रूप में आकर बड़े भयंकर स्वर में चित्कार करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और वह खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिरकर मर गया। इसके बाद एक दिन संध्या काल में अरिष्ट नामक दैत्य बैल का आकार धारण किए ब्रज में आया और श्री कृष्ण को मारने के लिए बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे देख समस्त गोप भय से पीड़ित हो इधर उधर भाग गए। श्री कृष्ण ने उस भयंकर दैत्य को आया देख एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सींगों के बीच दे मारा। उसके सींग टूट गए और मस्तक फट गया। वह रक्त वमन करता हुआ बड़े बेग से गिरा और जोर जोर से चित्कार करके मर गया। इस तरह उस महाकाय दैत्य को मारकर भगवान ने ग्वाल बालों को बुलाया और फिर सब लोग वहीं निवास करने लगे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद केसी नामक महान असुर घोड़े का रूप धारण किए ब्रज में आया। वह भी श्री कृष्ण को मारने के ही उद्देश्य से चला था। गौओं के ब्रज में पहुंचकर वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। देवता भयभीत हो गए। उन्हें प्रलय काल का सा संदेह होने लगा। ब्रज के रहने वाले समस्त गोप अचेत हो गए। गोपियां भी व्याकुल हो उठी। फिर होश में आने पर सब लोग चारों ओर भाग चले। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शरण में गईं और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगीं। भक्त वत्सल भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत। फिर उन्होंने तुरंत ही उस दैत्य के मस्तक पर एक मुक्का जड़ दिया। मार पड़ते ही दैत्य के सारे दांत गिर गए और आंखें बाहर निकल आईं। वह बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा। केसी सहसा पृथ्वी पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केसी को मारा गया देख आकाश में खड़े हुए देवता साधु साधु कहने और फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार शैशव काल में श्रीहरि ने बड़े बड़े बलाभिमानी दैत्यों का वध किया। वे बलराम जी के साथ ब्रज में सदा प्रसन्न रहा करते थे। उन दिनों वृंदावन की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। फलों और फूलों के कारण उसकी बड़ी शोभा होती थी। भगवान श्री कृष्ण महामुरली की मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय शरतकाल आने पर नंद आदि गोप ने इंद्र की पूजा का महान उत्सव आरंभ किया, किंतु भगवान गोविंद ने इंद्र यज्ञ के उत्सव को बंद करके गिरिराज गोवर्धन के पूजन का उत्सव कराया। इससे इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने नंद गोप के ब्रज में लगातार 7 रातों तक बड़ी भारी वर्षा की। तब भगवान जनार्दन ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और गोप गोपियों तथा गौओं की रक्षा के लिए उसे अनायास ही छत्र की भांति धारण कर लिया। पर्वत की छाया के नीचे आकर गोप और गोपियां बड़े सुख से रहने लगीं, मानो वे किसी महल के भीतर बैठी हों। ये देख सहस्र नेत्रों वाले इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने बड़ी घबराहट के साथ उस वर्षा को बंद कराया
और स्वयं वे नंद के ब्रज में गए। वर्षा बंद होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस महापर्वत को पहले की भांति यथास्थान रख दिया। नंद आदि बड़े बूढ़े गोप गोविंद की सराहना करते हुए बहुत विस्मित हुए। इतने में ही इंद्र ने आकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और हाथ जोड़ हर्ष गदगद बाड़ी में उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात सब देवताओं के स्वामी इंद्र ने अमृतमय जल से भगवान गोविंद का अभिषेक किया और दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से उनकी पूजा की। इसके बाद वे स्वर्गलोक में गए। उस समय बड़े बूढ़े गोपों और गोपियों ने भी इंद्र का दर्शन किया तथा इंद्र से सम्मानित होने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण नंद के रमणीय ब्रज में रहकर गौओं और बछड़ों का पालन करने लगे। धन्यवाद।